हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना की तरफ से जो एएनएम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर 2022 बैच में। तो उसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ये प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का है। एएनएम फर्स्ट ईयर बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल जो बिहार में एग्ज़ाम हुआ था एएनएम का, उसका क्वेश्चन पेपर प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में कितने नंबर का हुआ था। 75 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम कितना था? 3 घंटा का था, है ना। तो उसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में रहते हैं, है ना। आपको क्या करना है, जैसे आपको लिखना है दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज फ्रैक्चर, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि क्या है, अस्थि भंग क्या है, अस्थि भंग के लक्षण एवं चिन्ह कौन कौन से हैं, अस्थि भंग के प्रकार की व्याख्या करें। ये जो एग्जाम में पूछा गया था वो 10 नंबर का पूछा गया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या लिखा गया है कि अस्थि भंग क्या है, यानी कि फ्रैक्चर क्या है। उस अगर कोई व्यक्ति को फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उसमें उसका क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, और अगर आप उसको फ्रैक्चर कोई पर्सन को हो जाता है तो उस टाइम आप उसका अस्थि भंग की व्याख्या कैसे करते हैं उसके बारे में आपको लिखना था, जो कि एग्जाम में कितने नंबर का आया था? 10 नंबर का आया था। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा गया था। डिफाइन फर्स्ट एड, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड पर्पज, राइट गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। आपको क्या करना था, प्राथमिक सहायता की परिभाषा लिखना था, इसका उद्देश्य व महत्व का वर्णन करना, प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम को लिखना था। ये आपका जो एग्जाम में आया हुआ था ये भी 10 नंबर का आया हुआ था, यानी कि फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड की परिभाषा लिखना था, उसका डिफिनेशन लिखना था, एक्सप्लेन करना था, पर्पज ऑफ फर्स्ट एड, उसके बाद उसका महत्व क्या है, फर्स्ट एड का क्या महत्व है, उसमें जो सुनहरे नियम होते हैं फर्स्ट एड का उसके बारे में लिखना था, जो कि एग्जाम में कितने नंबर का था? 10 नंबर का था। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया था, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर क्या लिखना था, शॉर्ट फ्लोइंग करना था। वो जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था वो लॉन्ग क्वेश्चन में था, और अब जो आया है वो शॉर्ट क्वेश्चन में है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, किन्हीं 4 पे आपको क्या लिखना था, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 5 नंबर का था। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन लिखने को बोला गया था। यहाँ पे देखिए किसके किसके बारे में लिखना था, आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी कि टीकाकरण सारणी के बारे में लिखना था। उसके बाद क्या है, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण के बारे में लिखना था, टाइफाइड फीवर के बारे में लिखना था, पर्पज ऑफ बैंडेज यानी कि पट्टी बांधने के नियम कितने होते हैं, क्या क्या उसका उद्देश्य होता है उसके बारे में लिखना था, एड्स के बारे में लिखना था, अस्थमा के बारे में लिखना था। उसके बाद क्या है, इम्यूनिटी के बारे में लिखना था, इम्यूनिटी कितने प्रकार के, तो वो तो इसमें ही आ जाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद क्या है, फैमिली प्लानिंग लिखना था। इसमें आपका 8 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आपको जो जो क्वेश्चन हल्का लगे, इसमें से आप कितने क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है, वो 4 क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसमें से आपको क्या करना है, 4 ही क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं। देखिए फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या बोल रहे हैं कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स इज गिवन टू रेड्यूस, यानी कि एंटीपायरेटिक जो दवा है वो किस किस रूप में काम करती है। जो एंटीपायरेटिक दवा जो है वो जो काम करती है वो फीवर में, ज्वर में काम करती है, ज्वर को कम करने की दवा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा फीवर, फीवर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसका जो होगा वो हो जाएगा फीवर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी में इसका क्या है कि डैश इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इट सेल्फ अगेंस्ट डिजीज, यानी कि रोग से लड़ने की शारीरिक क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी यहाँ पे लिख देते हैं आपको, यहाँ पे होगा इसका राइट आंसर इम्यूनिटी होगा, है ना, UNITY, इम्यूनिटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए लिखा है फाइलेरिया इज काइट बाय। फाइलेरिया जो होता है वो किसके काटने से होता है? तो आप लोग जानते होंगे फाइलेरिया जो होते हैं वो पैरामैक्सो वायरस मच्छर के काटने से होता है। पैरामैक्सो सॉरी सॉरी ये जो होगा वो एनोफिलीज होगा, है ना, सॉरी वो गलती हो गया। ये जो इसका राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा एनोफिलीज। एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होते हैं? फाइलेरिया
बीमारी फैलते हैं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा एनोफिलीज। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एनोफिलीज। एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होते हैं, फाइलेरिया रोग होते हैं। आगे देखिए क्या है, मम्स इज काइड बाय। मम्स जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरामिक्सो वायरस। यहाँ पे लिख देते हैं क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा, पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस की वजह से क्या होते हैं, मम्स होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, बैंडेज डेट टाई ऑन द हेड इज नोन एज, यानी कि सिर पर बांधे जाने वाली पट्टी को क्या कहते हैं, तो कैपलाइन बैंडेज कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कैपलाइन बैंडेज हो जाएगा, है ना, कैपलाइन बैंडेज। कैपलाइन बैंडेज इसका राइट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। और फाइलेरिया इज कार्ड बाय क्या हो जाएगा, एनोफिलीज मॉस्किटो हो जाएगा। मम्स इज कार्ड बाय हो जाएगा पैरामिक्सो वायरस। उसके बाद ये क्या है, बैंडेज डेट इज द ऑन द हेड इज नोन एज क्या हो जाएगा, कैपलाइन बैंडेज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये दो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में था। उसके बाद देखिए क्या है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। ये बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से बनाइएगा, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपका दो क्वेश्चन इससे गलत हो सकता है। इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको बनाने का तरीका है कि जो क्वेश्चन आपको पहले हल्का है वो बन रहा है उसको पहले बनाइए, उसके बाद जो लास्ट में बचेगा उसको क्या करना है, मिलान कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो बीसीजी है, ये बीसीजी किसका रक्षा करते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस का। आप लोग जानते होंगे बीसीजी है जो बच्चे को दिया जाता है, तो ये क्या है, टीबी को रोकने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्क्स जो है, मार्क्स क्या है, एक सेफ्टी मेजर है। मार्क्स क्या है, एक सुरक्षा का काम करता है, सेफ्टी मेजर है। उसके बाद देखिए कोलेरा, कोलेरा किस में होता है, सॉरी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा पीछे चल गया, यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेगा तभी ना। यहाँ पे अब देखिए, अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा 5 क्वेश्चन, अब मिलान होगा सही से, है ना। तो बीसी जो है वो क्या हो जाएगा, वो टीबी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस का। मार्क्स हो जाएगा आपका सेफ्टी मेजर। उसके बाद कोलेरा जो होगा वो राइस वाटर स्टूल हो जाएगा। उसके बाद कोल्ड चेन जो है वो क्या हो जाएगा, वैक्सीन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कालाजार जो है वो सैंड फ्लाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका क्या है, मेजरमेंट करना था, सॉरी मिलान करना था। तो आपका इसका कितना नंबर है, 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर। इस तरह का अगर आप बनाए होंगे तो आपको एग्जाम में 5 नंबर मिला होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ट्रू एंड फॉल्स के रूप में भी आता है। तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है और कौन गलत है बताएं। तो टाइफाइड इज एन एयर बोर्न डिजीज। टाइफाइड क्या होता है, हवा से फैलने वाली बीमारी है क्या, तो ये नहीं है। टाइफाइड एक मच्छर के काटने से होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स को हम लोग शॉर्ट में किस तरह लिख लेते हैं, एफ से लिख लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मलेरिया इज सेपरेट बाय मॉस्किटो बाइट। मलेरिया क्या होते हैं, मच्छर के काटने से फैलता है। तो हाँ, मलेरिया क्या मच्छर के काटने से फैलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्या है, ओआरएस इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिहाइड्रेशन। ओआरएस का जो घोल होता है वो निर्जलीकरण के लिए, रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो बिल्कुल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और थर्ड का सी का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी, टाइफाइड इज कॉल्ड पायरेक्सिया। टाइफाइड जो होता है वो पायरेक्सिया के कॉल्ड में कहे जाते हैं क्योंकि एंट्रिक फीवर होता है। टाइफाइड जो होता है एक एंट्रिक फीवर होता है, धीरे धीरे फीवर क्या होता है, बढ़ते जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रू हो जाएगा। ये एंट्रिक फीवर इसका दूसरा नाम है ना। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। टाइफाइड इज कॉल्ड पायरेक्सिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रेबीज इज कॉल्ड बाय ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर। रेबीज क्या है, दूषित पानी पीने से होता है क्या, तो नहीं। रेबीज जो होता है वो पिछले कुत्ते के काटने से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, आई शुड बी अप्लाइड ऑन बर्न, यानी कि जले पर बर्फ लगाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर कोई किसी पेशेंट क्या हो गया है, हल्का फुल्का उसको जल गया है, हीट स्ट्रोक हो गया है, तो उस पर क्या करते हैं, बर्फ को लगाते हैं, तो वो क्या होते हैं, थोड़ा राहत मिलता है। उसके बाद देखिए क्या है, एड्स कैन बी सेपरेट बाय टच। एड्स छूने से फैलता है, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एड्स क्या है, छूने से फैलता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरमेंट बीपी इज नोन एज प्रोक्टोस्कोप, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बीपी नापने को मशीन को प्रोक्टोस्कोप नहीं बोलते हैं, उसको एस्पैग्नोमेनोमीटर बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एमडीटी इज ए ड्रग्स ऑफ लेप्रोसी।
मल्टी ड्रग्स थेरेपी लेप्रोसी बीमारी में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका देखिए डी का क्या हो गया, ट्रू हो गया। एफ ई का क्या होगा, फॉल्स हो गया। उसके बाद क्या है, एफ का क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। जी का हो गया फॉल्स, एच का हो गया फॉल्स और आई का हो गया ट्रू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए क्या है कि बीसीजी सॉरी, राइट फुल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग एब्रीविएशन। एब्रीविएशन पूछा है कितने नंबर का, 10 नंबर का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 नंबर का एब्रीविएशन पूछा है। एब्रीविएशन का मतलब होता है फुल फॉर्म। वैसे मैंने एब्रीविएशन का वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेट ग्यूग्रीन, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। केएमसी का फुल फॉर्म होता है कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर। उसके बाद पीईएम का होता है प्रोटीन एलर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। यूएसजी का होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। यूनिसेफ का होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। बीएसटी का मतलब होता है बेड हेड टिकट, बेड हेड टिकट। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एआरटी का मतलब होता है एयरवे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एयरवे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एमडीटी का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग्स थेरेपी, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। तो आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ये जो है वो क्या है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, पेनफुल मेचुरेशन इज कॉल्ड एज, यानी कि बार बार कष्टमय पेशाब होना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं डिसयूरिया। क्या बोलते हैं, डिसयूरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या था, जो रोग पूरे विश्व में फैलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक। क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेंडेमिक इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए किस तरह से क्वेश्चन आया था, रूल ऑफ 9 इज यूज टू एस्टिमेट द प्रॉब्लम ऑफ, यानी कि रूल ऑफ 9 का उपयोग क्या अनुमान लगाने में किया जाता है, तो बर्न में। रूल ऑफ 9 किस में करते हैं, तो बर्न में करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, Which disease is not included in 6 killer disease, कौन रोग 6 जानलेवा बीमारी में शामिल नहीं है, तो 6 जानलेवा बीमारी में डायरिया क्या है, वो शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। और देखिए नीचे किस तरह से क्वेश्चन आया था कि जीभ के नीचे रखकर दी जाने वाली औषधि के मार्ग को क्या कहते हैं, तो जो जीभ के नीचे दिया जाता है उसको सबलिंगुअल रूट बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर डी रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक साल का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एवं कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।